हेलो एवरीवन। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आईआईटी आबू धाबी और टॉप एनआईटीज हमें लेना चाहिए कि आईआईटी आबू धाबी अगर हमें मिल रहा हो तो हमें वो लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसके लिए क्वेरीज कर रहे थे, तो इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इंडिविजुअल सेशंस के लिए, तो वो भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले किसी भी कॉलेज की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू से बेसिकली मतलब है कि कॉलेज कितना पुराना है, क्या है, किस तरीके से वहाँ पे कितना ईयर्स को हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एनआईटी त्रिची की अगर बात करेंगे हम फॉर एग्जांपल, तो बहुत ही पुराना एनआईटी है। कंपेरेटिवली अगर आप आईआईटी देखेंगे, आईआईटी Abu Dhabi, which is backed by IIT Delhi, तो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। तो ब्रांड वैल्यू की अगर आप बात करेंगे तो आईआईटी ब्रांड को जनरली सब लोग जानते हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से आईआईटी दिल्ली यहाँ पे, विच इज आईआईटी अबू धाबी विच इज बैक्ड बाय आईआईटी दिल्ली, यहाँ पे एक ग्लोबल रिकॉग्निशन के हिसाब से मैंने आईआईटी दिल्ली को विनर, आईआईटी दिल्ली विच इज बैक्ड बाय आईआईटी आईआईटी अबू धाबी विच इज बैक्ड बाय आईआईटी दिल्ली को एक मैंने विनर तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ चलो, अब ऐसा बना हुआ है टेबल तो विनर कह लेते हैं। अगर हम लेगेसी की बात करें कि कोई कॉलेज कितना पुराना है, और एक एलुमनाई नेटवर्क, एलुमनाई नेटवर्क को ना हम लोग बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। एलुमनाई नेटवर्क एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है किसी भी कॉलेज को चुनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सोचिए कि आप यहाँ से निकले और आपके स्कूल का कोई बच्चा आपको मिला, तो आपका उससे मिलने का तरीका एक अलग ही होगा। अलग ही होगा मतलब कि आपको लगेगा कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ और ये मेरे स्कूल का स्टूडेंट है। तो उसे कहते हैं, आप उस तरीके से कनेक्ट करने का सोचिए कि एलुमनाई। तो टॉप एनआईटीज अगर आप देखेंगे तो लगभग 50 ईयर्स से ज्यादा उन कॉलेजेस को हो गए हैं, तो एक बहुत बड़ा पूल ऑफ एलुमनाई वहां से निकल चुका है। आईआईटी दिल्ली की जब हम बात करें, आईआईटी अबू धाबी की जब हम बात करें, तो कैंपस भी नया है, एलुमनाई नेटवर्क तो अभी इनिशियल स्टेज ही है। मतलब पहला बैच ही जो है अभी थर्ड ईयर में आने वाला है उनका। ठीक है, तो कंपेरेटिवली ये जो नेटवर्क ये है, ये नया अभी है, थर्ड ईयर में इनका क्राउड है। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो विनर है वो आईआईटी दिल्ली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा बोरियत भी हो सकती है आप लोगों को, लेकिन अगर आप एक बार पूरा देख लेंगे ना, तो आप लोगों को काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। अब प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, तो प्लेसमेंट्स में क्या है कि पुराने जो एनआईटीज हैं, लाइक त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इवन मैं कहूँगा अगर आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद भी ले लें, या ट्रिपल आईटी अगर आपको हैदराबाद भी अगर मिल रहा है और सैट से, या अगर आपको एनएसयूटी भी मिल रहा है या डीटीयू भी मिल रहा है, तो अगर आप प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड, तो ऑलरेडी प्लेसमेंट्स हैं यहाँ पे। प्लेसमेंट का एज सच कोई हिस्ट्री अभी फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से फॉर श्योर एनआईटी आगे रहेगा। एवरेज सैलरी पैकेज की भी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट। अभी कहना बहुत जल्दबाजी है आईआईटी अबू धाबी के लिए, तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से जो है एनआईटी ही विनर रहेंगे। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं, तो ऑलरेडी इतने साल की लेगेसी होने के कारण एक अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी टीम है, प्लेसमेंट्स टीम है। हालांकि आईआईटी अबू धाबी में भी सेम प्लेसमेंट्स टीम फुली होंगी, कनेक्शंस बिल्ड वो कर रहे हैं। अगर आप उनके लिंक्डइन पेज पे जाएंगे, तो इवन दे इनवाइट ग्लोबली टॉप साइंटिस्ट, वो इनवाइट करते हैं जो ऑलरेडी अलग अलग फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या केमिकल इंजीनियरिंग तो अभी उन्होंने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर केमिकल इंजीनियरिंग तो अभी लॉन्च उन्होंने की है, सीएस में, या एनर्जी इंजीनियरिंग में। तो वो सारे लोगों को वो इनवाइट कर रहे हैं। ओवरऑल मैं इसको एक टाई की तरह देखूंगा, लेकिन अगर आप मुझसे फिर भी पूछेंगे तो मैं एनआईटीज को फॉर द टाइम बीइंग इसमें विनर मानूंगा।
इंटरनेशनल एक्सपोजर तो ऑब्वियसली आईआईटी अबू धाबी। रिसर्च ओरिएंटेड, मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस आईआईटी को थोड़ा सा आगे रखना चाहूँगा। द रीज़न इज रिसर्च ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी हद तक हुई हुई है, 50 ईयर्स से हो ही रही है, लेकिन एक रिसर्च के लिए जो सोर्स ऑफ मनी जो है नई इनोवेशंस के लिए होता है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आईआईटी अबू धाबी के कैंपस में मेरे हिसाब से हो सकता है। तो ये ज़्यादा बेटर होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ। कैंपस इंफ्रा तो ऑब्वियसली आईआईटी अबू धाबी का ही कैंपस इंफ्रा ज़्यादा बेटर है। अभी फिलहाल के लिए इनका कैंपस नहीं है, ये जायद यूनिवर्सिटी में चल रहा है, लेकिन हाँ आईआईटी अबू धाबी इसमें कैंपस हॉस्टल लिविंग में कैंपस में ये ज़्यादा बेटर है। अब कैंपस लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो कैंपस लाइफ मतलब अगर आप सब लोग जैसे कॉलेज में जाएंगे या स्कूल लाइफ, मतलब आप कॉलेज को ना स्कूल से थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कीजिए। आपके कॉलेज में स्टूडेंट ही इतने कम है। जैसे आईआईटी अबू धाबी की अगर मैं बात करूँ तो कितने स्टूडेंट हैं? 30, 10 इंटू लगभग 25 स्टूडेंट्स हैं। 25 इंटू 4 अगर आप देखेंगे तो 100 स्टूडेंट्स हो गए। 100 स्टूडेंट्स में आप क्या ही वहां पे ज्यादा वो कर पाएंगे मजे। तो और इंडिया में 120 तो एक ब्रांच में है। तो एक कैंपस लाइफ और स्टूडेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे एनआईटी विनर होगा। कोडिंग कल्चर के लिए भी मैं एनआईटी को ही आज की डेट में विनर मानूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है एक बड़े ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है कोडिंग कल्चर की जब मैं बात करता हूँ, तो ताकि आपको नए आइडियाज़ नए इनोवेशंस आपको दिमाग में आप चल सकें, कोडिंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकें। तो मेरे हिसाब से एक एनआईटी, पुराने जो एनआईटीज़ हैं वहाँ पे उसका कम कल्चर ज़्यादा बेटर है, कॉम्पिटिटिव भी है। इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने पॉइंट जो रखा था ये था नहीं इसमें, वैसे काफी सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी इसमें आ गए थे जब मैंने ये टाइप किया था। स्टार्टअप इकोसिस्टम ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा था क्योंकि आजकल बच्चों को स्टार्टअप का बहुत वो है। देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम ना यहाँ पे मेरे हिसाब से कंपेरेटिवली मैं आईआईटी को ऊपर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है तो आप इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हालांकि मैं नीचे और चीज़ें भी एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक आप प्लीज़ देखिए। मतलब इसमें मेरा कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको ना एक बहुत क्लियर पिक्चर आप समझ पाएंगे। इंडस्ट्री कनेक्शन में क्योंकि एक बहुत लंबा नेटवर्क है, एलुमनाई नेटवर्क है और सारी चीज़ें हैं, तो इंडस्ट्री कनेक्शन बेटर इन्हीं के ही हैं, एनआईटीज़ के। आरओआई यहाँ पे 8 lakhs में हो जाएगा। 4 4 ईयर कुछ भी कर लीजिए, इससे कम में तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 30 lakhs से आप कम ही पैसा देंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी मोटा मोटा एनआईटी जीत जाएंगे। फिर भी अगर आपका जीपीए स्ट्रांग रहा तो आप 100% स्कॉलरशिप में ही पढ़ सकते हैं। वैसे फर्स्ट ईयर का इस बार उन्होंने 100% की ना करके ना बजाय 75% स्कॉलरशिप उन्होंने किया हुआ। सैलरीज एंड क्वालिटी लाइफ, सॉरी सेफ्टी एंड क्वालिटी लाइफ आईआईटी अबू धाबी में कंपेरेटिवली बेटर होगी। ये मैं आपको बस अपने तुक्के से नहीं बता रहा हूँ कि आईआईटी अबू धाबी है इसलिए। मैंने वहाँ पे मेरे जो कुछ फ्रेंड्स रहते हैं उनसे मैंने बात की है। इन फ्यूचर अगर वो कभी कॉलेज जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि वो वीडियो भी बना के ले आए, तो आपको मैं इस चैनल पे वीडियो भी होपफुली आपको देखने को मिले, लेकिन बाय हो सकता है तब तक आप ऑलरेडी कॉलेज में हो। तो ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आईआईटी अबू धाबी को ज्यादा आगे रखूंगा। एलुमनाई सपोर्ट नो डाउट एनआईटीज, पीयर नेटवर्क नो डाउट एनआईटीज। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में आईआईटी अबू धाबी मुझे बहुत होप है, क्योंकि मैंने जब इसकी रिसर्च कर रहा था तो फ्रॉम मिस्टर मोदी टू मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और रिसेंटली यूएई के जो एम्बेसडर हैं मिस्टर मित्तल, उन्होंने भी वहां विजिट किए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरह देख रही है और एक बहुत अ, मतलब गोल है कि जिस तरह इंडिया में आईआईटीज पॉपुलर हों उसी तरीके से वहां पे भी जो स्टूडेंट हैं उनको वो अट्रैक्ट कर सके।
और रिस्क फैक्टर अगर आप देखेंगे तो आईएनआईटीज में मेरे हिसाब से रिस्क बहुत ज़्यादा है नहीं। इसको मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा, हालांकि यहाँ पे मेरे हिसाब से नाइटी जीतेगा। ठीक है, एक मेरा थॉट ऑफ प्रोसेस क्या है इसके बाद ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। देखिए, मेरा मानना है अभी कैंपस न्यू है, प्लेसमेंट्स का बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जब मैं बात करता हूँ एनआईटी की तो एनआईटी में एक लेगेसी और सारी चीज़ें हैं, और प्लेसमेंट्स भी आपके ठीक हो जाएंगे। जो बेटर चीज़ आप सीखेंगे इंडिया जाके, मेरे हिसाब से आप ये सीखेंगे कि हाउ लाइफ वर्क्स, मतलब जिंदगी चलती कैसे है, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 4 साल की इस कॉलेज लाइफ में। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी रहते हैं यूएई में, कुछ यूएस में, कुछ यूके में भी। तो जब मैं उन्हें देखता हूँ, और जिन्होंने 4 साल से इंडिया से इंजीनियरिंग करी है, और जिन्होंने जो हमेशा बाहर ही रहे हैं, यू जनरली यूएई के जो हैं, उन्होंने काफ़ी सारे जो दोस्त हैं मेरे, उन्होंने कॉलेज भी वहीं से किया है। तो जब बेसिकली उनसे भी मैं बात करता हूँ तो वो भी ये कहते हैं कि 4 साल आप एटलीस्ट इंजीनियरिंग इंडिया में कर लीजिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को मतलब, इन सीखने से कहने का मतलब मेरा ये है कि एक जो लाइफ एक्सपीरियंस है, एक सोशल स्किल्स जो है, वो काफ़ी ज़्यादा आप डेवलप कर लेंगे इंडिया में। तो 4 साल आप इंडिया रहिए, उसके बाद मास्टर्स के लिए आप, एमएस के लिए आप अब्रॉड प्लान कर लें। तो अब इस हिसाब से तो आप कहेंगे कि आईआईटी अबू धाबी तो किसी को जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, आईआईटी अबू धाबी आप ज़रूर जाइए, अगर आपका मन है कि नहीं मुझे बाहर ही रहना है, आपको शांति चाहिए, आप सिंगल चाइल्ड हैं, बहुत सारे सिंगल चाइल्ड हैं, तो पेरेंट्स का मतलब, आप लोग अभी तो स्टूडेंट ही होंगे, जब आप पेरेंट बनेंगे तो आपको लगेगा कि चलिए पैसा तो है ही, तो हम लोग यहीं अपने बच्चे को रख लेते हैं। तो आप आईआईटी अबू धाबी जाइए। एक मतलब बेसिकली यहाँ पे ना आप वो नेटवर्किंग नहीं कर पाओगे, उस तरीके की आप लोगों से कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग ही कम है ना। तो मेरे हिसाब से ना बेटर ये है कि आप इंडिया जाइए, इंडिया में 4 साल रहिए। एक ब्रांच में 120 बच्चे हैं, उसी कॉलेज में 10 ब्रांच हैं, तो 1200 बच्चे तो सिर्फ यही होगा। तो इसमें क्या होगा ना, आपको ग्लोबल कंपटीशन का पता चलेगा, प्लेसमेंट्स भी ठीक ठाक हो ही जाएंगे। और एक थोड़ा सा, अगर आप कंटिन्यूअसली यूएई में रह रहे हैं, या यूके रह रहे हैं, या कनाडा रह रहे हैं, थोड़ा एक चैलेंज की तरह इसको आप लीजिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा ही चैलेंज ले लेना है। आप रहिए, आप 4 साल इंडिया जाके देखिए, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि हाउ सोसाइटी वर्क्स, लोग कैसे चलते हैं, सोसाइटी कैसे काम करती है। आई होप मैं काफ़ी हद तक समझाने के आपको समझा पाया होऊंगा इस वीडियो में। एक्चुअली मैं खुद भी काफ़ी रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या और कोई स्टूडेंट सोच सकता है। इंडिविजुअल सेशंस आप चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले वीडियोस में हम लोग और डिस्कशन करते हुए चलेंगे। पिछला वीडियो काफ़ी पेरेंट्स से मुझे फीडबैक मिला कि प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी थी आईआईटी अबू धाबी वाले में।
आने वाले टाइम पे हम लोग उसको और कोशिश करेंगे कि एक्चुअली वो वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में भी शायद हमने बना दिया था, लेकिन आने वाले टाइम पे हम लोग और अच्छे से वीडियोस को कवर करने के लिए चलेंगे। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।